एंजल चकमा ये नाम है एक 24 साल के लड़के का, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय नहीं दिखता था। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय लोग कैसे दिखते हैं, कैसे किसी के चेहरे की बनावट देखकर या किसी का रूप रंग देखकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो भारतीय है या नहीं। मैं जिस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, वो हुआ है देहरादून में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो हुआ क्या है, त्रिपुरा से आया एक लड़का 24 साल का, जो कि देहरादून में अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वो अपनी घर से या अपने जो हॉस्टल है उससे निकलकर एक बाजार में जाता है, कैंटीन के पास कुछ सामान लेने के लिए। वहां पर कुछ लोकल लोग खड़े हुए थे। जब वो उसको देखते हैं ना, तो वो उस पर रेसिस्ट कमेंट करने लगते हैं, जैसे कि उसको चाइनीज मोमो बुलाने लगते हैं। उसके जो बनावट है चेहरे का या उसका जो रूप रंग है देखकर उसको चाइनीज बोलने लगते हैं। जब एंजल इस बात का विरोध करता है ना, तो वो जो लोग हैं, जो लोकल लोग हमेशा जो ताकतवर होते हैं बाहर से आए लोगों के लिए, वो उस पर हमला कर देते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। वो पिटते पिटते भी बस एक ही बात बोल रहा था कि मैं भारतीय हूं। इतना के बाद भी ना, उनमें से एक लड़का उस पर चाकू से हमला करता है। चाकू के घाव इतने गंभीर होते हैं कि जो एंजल चकमा है वो 17 दिन तक हॉस्पिटल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ता है। और 26 दिसंबर 2025 को वो अपनी आखिरी सांस लेता है। और एक होनहार बच्चा सिर्फ कुछ गंदे लोगों की वजह से अपनी जान से हाथ धो देता है। आगे इस टॉपिक पर बात करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो एंजल चकमा है, जिस व्यक्ति की मौत हुई है ना, उसके पिता भारतीय फौज यानी कि बीएसएफ में ड्यूटी कर रहे थे। और वो खुद भी ये बता रहा था कि वो भारतीय है, लेकिन कुछ सेल्फ सेंटर्ड भारतीय होने के दावे करने वाले लोगों ने उसकी नहीं सुनी और उसकी मौत हो गई। आगे की बात होती है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है उन लड़कों के खिलाफ जिन्होंने एंजल चकमा को मारा था। लेकिन पुलिस कहती है कि कोई भी रेसिस्ट कमेंट नहीं करे गए हैं, ये सिर्फ दो ग्रुप की लड़ाई हुई थी जिसमें ऐसा हो जाता है। पुलिस की रिपोर्ट पर जो परिवार वाले हैं वो भरोसा नहीं करते। लोकल लोगों से जब पूछा जाता है तो वो भी यही सच्चाई बताते हैं कि उन लोगों द्वारा कुछ ऐसे कमेंट करे गए थे जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ी थी। अब देहरादून पुलिस और वहां के जो एसएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे पता चले कि कोई भी रेसिस्ट कमेंट किया गया था। हालांकि जो 5 अपराधी थे उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। एक अभी भी फरार है। उसकी जो पहचान है उसको सार्वजनिक करके पता लगाया जा रहा है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो यहाँ से नेपाल भाग चुका है। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, स्टेटमेंट लिए गए। उसके बाद पुलिस ने दावा किया है कि वो फेयर जो है जस्टिस दिलाएंगे उस एंजल चकमा को। हालांकि अभी क्या होता है इसमें देखा जाएगा। इसकी डेथ के बाद जब पब्लिक में आउटरीच हुआ, तो उसके बाद जो देहरादून पुलिस है उसने अपना काम चालू किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि ये जो हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है और कोई भी जो अपराधी है वो बचाना नहीं चाहिए। इसी के साथ जो एंजल चकमा है उनके परिवार को 4.25 लाख की जो मदद है वो भी दी गई है। हालांकि इन मदद से कभी भी इंसान वापस नहीं आता, लेकिन एक सपोर्ट जरूर रहता है ताकि परिवार अपना जो व्यवस्था है उसको कर सके। अपोजिशन लीडर में से अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि इसके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही असम के जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि इनको बख्शकर नहीं जाना चाहिए और जो अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी नोटिस लिया है इस इंसिडेंट का, और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करके जस्टिस के लिए आगे की लड़ाई लड़ने की बात कही है। इसी के साथ जो फैमिली और सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो अटैक हुआ था ना, वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि जो एंजल चकमा है वो भारतीय नहीं दिखते थे। मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं भारतीय कैसे दिखते हैं। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लीगल प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बच्चा है एंजल चकमा जिसने अपनी जान गंवाई है, भगवान उसको अपने श्री चरणों में जगा दें। और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आज के बाद कोई भी हमारे देश के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का कमेंट या किसी भी तरह का अटैक ना कर सके। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।